बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स डेटाबेस सिस्टम की सीरीज के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर। आज इस सीरीज के लेक्चर नंबर 15 में डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जिसे एसक्यूएल भी कहते हैं। आज के हमारे टॉपिक्स के जो कंटेंट्स हैं उनमें इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल रूल, प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसक्यूएल एंड एडवांटेजेस ऑफ एसक्यूएल शामिल हैं। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्या है। SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डाटा इन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। SQL बेसिकली एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है जिसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए और डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। जो कि डाटाबेस में मौजूद डाटा होता है उसके ऊपर डिफरेंट जो प्रोसीजर्स हैं, डिफरेंट जो फंक्शन है वो परफॉर्म करने के लिए बेसिकली हम लोग इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। It is a standard language for relational database system. It enable a user to create, read, update and delete relational database and table. इस लैंग्वेज की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या उन टेबल के डिफरेंट ऑपरेशन जो हैं वो हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। All the relational database management system like MySQL, Informatics, Oracle, MS Access and SQL Server uses SQL as their standard database language. जितने भी रिलेशनल डेटाबेस है वो बेसिकली इस SQL को यूज करते हैं अपना डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। SQL allows user to query the database in a number of ways using English-like statement. बेसिकली एसक्यूएल के अंदर क्या होता है, इंग्लिश लाइक जो स्टेटमेंट्स होती हैं, इंग्लिश की तरह जो स्टेटमेंट है वो होती हैं, उनके अंदर बेसिकली आप क्या करते हैं, अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं ताकि डेटाबेस आपको आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक डाटा आपको प्रोवाइड कर सके। अब एसक्यूएल के कुछ रूल्स भी हैं जो कि ये हैं। पहला उसका रूल है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज नॉट केस सेंसिटिव। मतलब ये केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन आमतौर पे अपर केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। Statement of SQL are dependent on the text line. We can use a single SQL statement on one or multiple text line. आप एक सिंगल लाइन के ऊपर भी या एक से ज्यादा स्टेटमेंट जो है वो डिफरेंट लाइंस के ऊपर आप उसको पुट कर सकते हैं जब आप लोग क्वेरी बनाते हैं। Using the SQL statement, you can perform most of the action in a database. आप SQL की मदद से different operation या action जो कि database में मौजूद डाटा होता है उसके ऊपर आप परफॉर्म कर सकते हैं। SQL depends on the tuple relational calculus and relational algebra. आपका जो SQL है वो डिपेंड करता है relational calculus और relational algebra के ऊपर, जिससे आप लोगों को टास्क database से परफॉर्म होकर यूजर तक पहुंचता है। नेक्स्ट हमारे पास है एसक्यूएल प्रोसेस। एसक्यूएल प्रोसेस से मुराद किस तरह से एक यूजर एसक्यूएल में क्वेरी अपनी राइट करता है, वो क्वेरी किस तरह से एग्जीक्यूट होकर डेटाबेस से उसका रिक्वायर्ड रिजल्ट उन तक यूजर तक पहुंचता है। When an SQL command is executed for any relational database management system, then the system figure out the best way to carry out the request and the SQL engine determine that how to interpret the task. अब बेसिकली जब आप लोग क्वेरी राइट करते हैं किसी भी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, तो क्या करता है, जो आपका जो सिस्टम है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें से देखते हैं कि कौन सा सबसे बेस्ट वे है जिससे आप लोगों को डेटाबेस इंजन से उस क्वेरी का एक प्रॉपर रिजल्ट प्रोड्यूस हो सकता है। इन द प्रोसेस वेरियस कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड। इस प्रोसेस में कि किसी ने एसक्यूएल की क्वेरी पुट की और उसके अगेंस्ट उसको जो रिक्वायर्ड डेटाबेस में से रिजल्ट है वो प्रोड्यूस होना है, उसके लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं, जिसमें ऑप्टिमाइजेशन इंजन, क्वेरी इंजन और क्वेरी डिस्पैचर और क्लासिक, ये सारे कुछ इसके कंपोनेंट्स हैं, वो इन्वॉल्वमेंट उनकी जरूर होती है। ऑल द नॉन एसक्यूएल क्वेरीज आर हैंडल्ड बाय द क्लासिक क्वेरी इंजन। जितने भी जो नॉन एसक्यूएल क्वेरीज हैं उसको क्लासिक इंजन क्वेरी वो हैंडल करता है, बट एसक्यूएल क्वेरी इंजन वुड नॉट हैंडल लॉजिकल फाइल। लेकिन एसक्यूएल जो क्वेरी है वो लॉजिकल फाइल जो है उनको हैंडल नहीं।
इस डायग्राम में आप इजीली देख सकते हैं कि किस तरह से एक एसक्यूएल क्वेरी प्रोसेस होने के बाद डेटाबेस उसका रिक्वायर्ड रिजल्ट यूजर तक पहुंचता है। जैसे कोई यूजर अपनी एसक्यूएल क्वेरी यानी इंग्लिश लाइक वर्ड्स पुट करता है तो क्वेरी प्रोसेसर के पास वो क्वेरी आती है। अब क्वेरी प्रोसेसर में बेसिकली दो कंपोनेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है, एक पार्सर और एक ऑप्टिमाइजर। पार्सर का मतलब है उस क्वेरी को ट्रांसलेट करना है कि यूजर क्या चाहता है, और ऑप्टिमाइजर का मतलब ये है कि उस क्वेरी का रिजल्ट कैसे और किस मेथड के जरिए प्रोड्यूस करवाना है। देन वो क्वेरी डेटाबेस इंजन है उन तक जाती है। डेटाबेस इंजन में फर्दर दो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, एक फाइल मैनेजर है और एक ट्रांजैक्शन मैनेजर। ये दोनों कंपोनेंट्स इसकी जो हेल्प आउट करते हैं और इसके बाद जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है उस ट्रांजैक्शन के जरिए वो बेसिकली फिजिकल डेटाबेस जहां आप लोगों का ओरिजिनल डेटाबेस या डेटा स्टोर है वहीं से रिक्वायर्ड एसक्यूएल क्वेरी के अगेंस्ट जो रिजल्ट है वो प्रोड्यूस होने के बाद वो यूजर तक उसका रिजल्ट मिल जाता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल की कुछ खूबियां हैं। क्या एसक्यूएल इज इजी टू लर्न, आप आसानी से इसे सीख सकते हैं क्योंकि इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं। एसक्यूएल इज यूज्ड टू एक्सेस डाटा फ्रॉम रिलेशनल डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। एसक्यूएल में से आप लोग एसक्यूएल के जरिए आप लोग क्या करते हैं, आरडीबीएमएस से आप लोग डाटा इजीली एक्सेस कर सकते हैं। SQL can execute queries against the database. SQL is used to describe the data. ये डाटा की वजाहत भी करता है बेसिकली। SQL is used to define the data in the database and manipulate it when needed. SQL is used to create and drop the database and table. अब SQL के जरिए अपने जो टेबल्स हैं डेटाबेस के वो क्रिएट भी कर सकते हैं, डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स भी लगा सकते हैं। अगर आपने उसको अपडेट करना है तो आप अपडेट भी कर सकते हैं। अगर किसी टेबल को आपने ड्रॉप करना है, डिलीट करना है तो ये सारे के सारी सहूलत आप एसक्यूएल स्टेटमेंट के जरिए कर सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम लोग इसकी डिटेल, इसके प्रैक्टिकली वो वर्क भी करके देखेंगे। SQL is used to create a view, stored procedure, function in a database. SQL के जरिए आप क्रिएट जो है वो व्यू भी क्रिएट कर सकती हैं, जो प्रोसीजर है उनको भी स्टोर कर सकते हैं, और डेटाबेस के ऊपर जो फंक्शन है वो उनके ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी डिफरेंट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ एक नया कंसेप्ट है व्यू। क्या होते हैं व्यू? बेसिकली एक वर्चुअल टेबल्स होते हैं जो कि ओरिजिनल डेटाबेस के टेबल में से उनको डिराइव किया जाता है किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। SQL allows user to set permissions on tables, procedure and views. SQL के जरिए बेसिकली जो अब आप लोग डेटाबेस बनाते हैं उसके ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट्स लगाई जाती हैं, कुछ पाबंदियां जिसे परमिशन कहते हैं वो लगाई जाती हैं, वो भी आप SQL क्वेरी के जरिए लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने उस टेबल में से किसी एट्रीब्यूट को आपने प्राइमरी के सिलेक्ट करना है तो SQL की के जरिए या SQL क्वेरी के जरिए आप क्या कर सकते हैं, प्राइमरी की सेट कर सकते हैं, फॉरेन की सेट कर सकते हैं, या डिफरेंट जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के कंस्ट्रेंट्स हैं उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज स्टेटमेंट से आप टेबल्स के ऊपर फर्दर जो है प्रोसीजर, फर्दर जो परमिशंस हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं या व्यूज क्रिएट कर सकते हैं। ये सारे जो मैनिपुलेशन आप इजीली कर सकते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं एसक्यूएल के। सबसे पहला इसका एडवांटेज है हाई स्पीड। Using the SQL queries, the user can quickly and efficiently retrieve a large amount of record from a database. SQL query आप जैसे पुट करते हैं तो आप काफ़ी अमाउंट यानी काफ़ी कम्प्लेक्स डाटा को भी आप लोग इजीली और क्विकली आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, यानी डाटा आप लोगों को फौरन से प्रोवाइड हो जाता है। नो कोडिंग नीड, इसके लिए आपको कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती। इन द स्टैंडर्ड SQL it is very easy to manage the database system. It does not require a substantial amount of code to manage the database system. जिस तरह से किसी और लैंग्वेज के अंदर फर्दर उसमें कोड राइट किए जाते हैं, जिस तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अंदर कोड राइट होते हैं, लेकिन एसक्यूएल के अंदर इतने कोड राइट नहीं होते। बड़े इजी सिंपल सी लैंग्वेज है आप जो, लेकिन इसका सिंटैक्स आपको बस आना चाहिए। जैसे आप लोग सिंटैक्स आप पुटअप करते हैं आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाता है। पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी का मतलब है आप एसक्यूएल की लैंग्वेज को या इस लैंग्वेज को आप लैपटॉप, पीसी या किसी भी स्मार्ट जो मोबाइल फोन है आप उसमें इजीली इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है इंटरेक्टिव लैंग्वेज। एसक्यूएल इज अ डोमेन लैंग्वेज used to communicate with the database. It is also used to receive answer to the complex question in a second.
अब इस लैंग्वेज के जरिए आप लोगों को जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो बेसिकली टेबल्स की फॉर्म में आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, कॉलम्स की फॉर्म में या किसी रोज की फॉर्म में, आप रो के फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन इसमें जो कम्प्लेक्स टास्क है उसको भी विद इन अ सेकंड आपके सामने उसका रिजल्ट आ जाता है। Multiple data view. Using the SQL language, the user can make different views of the database structure. अब SQL क्वेरी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए ओरिजिनल टेबल के अंदर अगर आपका डाटा स्टोर्ड है, उस ओरिजिनल टेबल से आप लोग फर्दर और टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, वर्चुअल टेबल या फिर व्यूज कहते हैं, जो किसी सिक्योरिटी के पर्पज के लिए या फिर किसी डाटा की रिक्वायरमेंट के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन के ऊपर प्रेस भी कर दें, और ये लेक्चर आपको कैसे लगा ये कमेंट्स की सूरत में आप अपनी राय का इजहार भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।